लखनऊ से इस वक्त अहम खबर, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आग लग गई है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग लगने से हड़कंप मचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रहा था जिस जगह पर आग लगी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आग लगी है। लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से आग लगी है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ। जन्मदिन पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था और पीसी के दौरान ये घटना घटी है। जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे हॉल में धुआं, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती बैठी हुई थी और इसी दौरान अचानक से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखता है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने के पीछे का कारण माना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये तस्वीरें भी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, बड़ी खबर लखनऊ से, मायावती की पीसी में आग लगी है और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। क्या कुछ और अपडेट? तो धीरज से संपर्क नहीं हो पा रहे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं, जब एकाएक मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखता है पूरे हॉल में। जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, प्रेस वार्ता रखी गई थी, यहां पर पूरे हॉल में धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखता है। अब देखना यह होगा कि क्या कंफर्म न्यूज आती है कि शॉर्ट सर्किट से ही ये आग लगी। बहरहाल जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो शॉर्ट सर्किट को ही इसका कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जन्मदिन पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने निकल कर के आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए, मायावती आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपनी पार्टी की नीतियों और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर उस दौरान चर्चा कर रही थी। और एक उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक ब्लू बुक का विमोचन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रही थी मायावती। उसी समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला हॉल है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है और कुछ काफी ज्यादा धुआं निकलता हुआ नजर आता है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अफरा तफरी का माहौल होता है। और जब जो फायर टेंडर है उसकी मदद से आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देती है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये वही हाल है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई थी और यहाँ पर एक चिंगारी भी निकली थी। और उसके बाद मायावती यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और जैसे ही सबको जानकारी मिली कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है तो उसके बाद वो फायर सिलेंडर लाया गया और उसकी मदद से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। और इस दौरान यहाँ पर हाल में काफी अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला था और मायावती फिर उसी समय अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे छोड़कर वापस चली गई थी। तो क्या धीरज, किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर सामने आई है या कोई हताहत हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही कोई व्यक्ति हताहत हुआ। तुरंत एक फायर सिलेंडर की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। सिर्फ धुआं ही निकल रहा था, पूरी चिंगारी हुई थी। इसमें किसी भी प्रकार को किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, न कोई हताहत हुआ है। और हालांकि यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल था वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ और उसकी वजह और धीरज, देखिए, फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने का जो है शक सामने आ रहा है। क्या कह रही है धीरज? मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर काफी संख्या में जो कुछ ब्लोअर वगैरह लगाए गए थे उसकी वजह से कुछ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई थी। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। बस ये हुआ कि ठीक है धीरज, मायावती को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया धीरज।